औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 101 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 12 शुरू हुआ है। आयत नंबर 99 से 100 तक अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की एक बुरी खसलत जिक्र करते हुए फरमाया कि या नबी आप इनसे पूछें, कहें इनसे, बताएं इनको कि अगर तुम्हें दुनिया में सारी रहमतों के ख़जानों का मालिक बना दिया जाए फिर भी तुम ऐसा ही करोगे और न बखीली ही करोगे क्योंकि कतूरा इंसान है ही तंग दिल और बखील साबित हुआ है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू किया और मूसा अलैहिस्सलाम का पिछली आयत से रब्त ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़ात मांग रही थी और अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को साबित करना चाह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से इस तरह मोजज़ात मांगे और 30 आयत जिनको कहा जाता है 9 मोजज़ात अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। लेकिन मोजज़ात देखने के बाद कौम नहीं मानी और जो कौम का अंजाम हुआ अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहता कि आपकी कौम का भी वही अंजाम हो। बहरहाल देखते हैं कि क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वलक़द आतैना मूसा 9 आयात मुबय्यिनात, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 3 वाज़ेह और रोज़े रोशन की तरह या निशानियों से नवाजा। वो निशानियाँ क्या थी? वो मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात थे और मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात वो जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वक्तन फ़क्तन मूसा अलैहिस्सलाम से डिमांड करती रही और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहे और अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को दुआ के एवज़ अता करते रहे। और बाज़ ने कहा है कि मोहम्मद बिन काब ने कहा है कि ये एक लकड़ी का सांप बन जाना मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुराद है, दूसरा यद बैज़ा मुराद है और तीसरा बाकी जो है सूरह आराफ में मज़कूर जो आयत हैं जो आयत अज़ाब हैं वो मुराद हैं। लेकिन कुछ बाकी इब्ने अब्बास और बाकी कुछ मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के यद बैज़ा है, इससे 30 आयत से मुराद, और यद बैज़ा से के बाद असा है मूसा अलैहिस्सलाम का जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा पत्थर पे मारा और वो 12 चश्मे उबलाए, और एक वो असा जो कि आपने फ़िरौन के कहने पे मैदान में डाला और उसने फ़िरौन के सांपों को निगल लिया, ये मुख्तलिफ। और उसके बाद कुछ ने ये मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे नाज़ल हुए, टिड्डियों का, मेंढक का और साली का, फलों के नुकसान का, ये सारे अज़ाब मिला के 9 निशानियाँ ज़िक्र की हैं, गिनी हैं। लेकिन बाद ने उसको फलों के नुकसान को डाल के पूरा किया, बाद ने उसको फलों के नुकसान को छोड़ के। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम के अगर 30 आयत असा को मूसा अलैहिस्सलाम के असा के 2 मोजज़ात सामने आते हैं और अगर असा को 2 मोजज़ात में शामिल किया जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब ये कि कुछ को निकाला जाता है। और फिर छोटे जो अज़ाब थे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर, जैसे टिड्डियाँ, मेंढक, खून, जुएँ, पिस्सू और इस तरह की छोटे छोटे अज़ाब जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर मुसल्लत किए गए वो भी 30 आयत में शामिल है। और वक्तन फ़क्तन उनका ज़िक्र गुज़र भी चुका है कि इन छोटे छोटे अज़ाब किस तरह वाक़ हुए और क्या मुराद थी। अब दोबारा डिटेल में ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी नहीं कि बारहा पीछे इसका ज़िक्र हो चुका है। बहरहाल इनको मूसा अलैहिस्सलाम के 30 आयत जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से मोजज़ात मांगे। वलक़द आतैना मूसा 30 आयत मुबय्यिनात, मूसा अलैहिस्सलाम को हम वाज़े तौर पे वो 9 निशानियाँ दे चुके हैं जो उन्होंने मांगी थी। फ़स्अल बनी इसराइल,
आप बनी इसराइल से पूछ लीजिए और वो खुद आपको वजाहत कर देंगे कि क्या मांगा था। इजाअहुम फ़क़ाल लाहु फ़िरौन इन्नी लाज़ुन्नुका या मूसा मस्हूर है। और जब उनके पास निशानियाँ मांगी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, फ़िरौन की बादशाहत में मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, या मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत में फ़िरौन बादशाह था, एक ही बात है। और फ़िरौन ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को बुला भेजा और मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने अपनी निशानियां पेश की, जिसको सबसे बड़ी निशानी ये थी कि जद्द बैज़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को बगल में डाला और वो चमकीला होकर चाँद की तरह चमकता हुआ आया। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के चैलेंज पर जब सारे जादूगर जमा हो गए और फ़िरौन ने जादूगर को बाकायदा मुआवजा मुकर्रर करके मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में लाया, और जादूगर भी बड़े मुतमईन थे कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को मात दे देंगे। और जब वो जमा हुए और मूसा अलैहिस्सलाम परेशान थे, कंफ्यूज थे, अकेले थे, हारून अलैहिस्सलाम भी साथ थे लेकिन बहुत कम थे, और एक तरफ बादशाह था और बादशाह के बड़े बड़े मने हुए जादूगर थे और पूरी रियाया थी, और एक तरफ चंद गिने चुने लोग थे, इक्का दुक्का। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम मौजज़ात तो दिखाते आए थे लेकिन ख़ुद भी डर रहे थे कि अगर मेरा असा जो मैंने डाला वो सांप ना बना तो फिर इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम मेरा क्या इस वक्त फ़िरौन मेरा क्या हाल करेगा। ये चीज़ भी मूसा अलैहिस्सलाम के नज़र में थी। और जब मूसा अलैहिस्सलाम को और सारे जादूगरों को मैदान में जमा किया गया और फ़िरौन को बुला के लाया गया और मूसा अलैहिस्सलाम परेशान थे। मूसा अलैहिस्सलाम से जब फ़िरौन के जादूगरों ने पूछा कि हम डालें पहले अपनी सांपों को या आप डालेंगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप डाल लें। जब उन्होंने डाला तो उनके सब के रस्सियाँ जो थी वो सांप बन गई थी, चूँकि वो बड़े जादूगर थे और मूसा अलैहिस्सलाम घबराए हुए थे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को डाला लकड़ी को उस मैदान में, तो वो असा देखते ही देखते हरकत में आया और उस छड़ी ने, उस लाठी ने, उस असा ने फ़िरौन के जादूगरों के सारे सांपों को निगल लिया। और जब सारे सांपों को निगल लिया और उस वक्त मैदान खाली हो जाता, और जो जादूगर आए थे उन्होंने बेशक ज़बान कह दिया था कि हम मूसा और मूसा के लाए हुए दीन पर, मूसा के माबूद पर ईमान लाते हैं। लेकिन उसमें यह भी हुआ कि जो लोग नहीं ईमान लाए थे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में बहुत ज़्यादा लोग नहीं ईमान लाए, गिने चुने चंद लोग ईमान लाए थे। और कुछ जो थे वो मुतमईन थे, उनके दिल तो ईमान ला चुके थे लेकिन वो फ़िरौन के डर से ईमान नहीं ला रहे थे। और कुछ ऐसे थे कि जो ईमान लाने को अपनी साख को बर्बाद होता हुआ देख रहे थे, ईमान लाने की वजह से दिल उनके मान रहे थे लेकिन दुनियावी मजबूरियों में जकड़े हुए थे। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने सारी मजबूरियों को, सारे ड्रावे को बलाए ताक रखते हुए इस्लाम कबूल कर लिया मूसा। और फिर उनको फ़िरौन की तरफ से बहुत बड़े तकलीफ़ और चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा, जिसकी नतीजे में मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया पार करके दूसरी बस्ती में जाना पड़ा, और जिसके नतीजे में फ़िरौन को दरियाए नील में गर्क होना हुआ। और अब तक उसकी बॉडी विदाउट किसी मेडिकोज वो इबरत का निशान बनी हुई मिस्र के अजायब घर में मौजूद है। दूसरी तरफ बात निकल रही है, आयत देखते हैं। फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को 30 आयात दी। वजाअहुम, जब वो उनके पास आया मूसा अपनी निशानियाँ लेके, फ़क़ाल लाहु फ़िरौन इन्नी लाअज़ुन्नुका या मूसा मस्हूर है। ये मूसा, मैं फ़िरौन ने बजाय इसके कि वो मान लेता, दिल उसका तो मूसा अलैहिस्सलाम की काबिलियत का कायल था, लेकिन उसने अपनी बादशाहत को, अपनी साख को बचाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम मूसा, मैं समझ रहा हूँ कि तुझ पर जादू कर दिया गया, तो जादू के असर में है। और मूसा अलैहिस्सलाम को ये कह के ठुकरा दिया, ना सिर्फ ठुकरा दिया बल्कि अपने पूरे फोर्स को मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लगा दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ देना शुरू कर दी और दीन हक़ से मोड़ने की भरपूर कोशिश शुरू कर दी मुकाबले में, और कत्ल तक के मंसूबे बनाए उन्होंने। और अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत जिक्र करके पिछली आयत के साथ रेलिवेंट किया, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कौम मुअज्जिज़ात मांगती थी
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि अपनी कौम के लिए ज़्यादा लालची थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लालची इस तरह थे कि चाहते थे कि सारे के सारे मुझ पर ईमान ले आए। और जब कौम मुअज्जज़ात मांगती थी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मसलहतन कोई मुअज्जज़ा नहीं दिया जाता था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते थे और सोचने ये लगते थे कि शायद मैं ये मुअज्जज़ा इनको दिखा देता तो ये ईमान ले आते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा दूसरे दलीलें दे के समझाया। एक जगह ये भी फरमाया कि नबी, अगर ये तो आप समझते हैं कि ये मुअज्जज़ात दे दिए जाएं तो ये ईमान ले आएंगे, तो फिर इनसे पूछो कि इन्होंने पिछले पैगम्बरों को कत्ल क्यों किया और उनका इनकार क्यों किया। उन्होंने तो ये सारे मुअज्जज़ात दिखाए थे, वो तो उन सारी चीज़ों के साथ आए थे जो चीज़ें अब ये डिमांड कर रहे हैं, और इन्होंने उनको ना सिर्फ मानने से इनकार किया बल्कि कत्ल के मंसूबे बनाए, तकालीफ दी, तकालीफ में हद से बढ़े और कत्ल तक कर दिया। और अब अगर ये आप समझते हैं कि ये आप पर ईमान ले आएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो किताब को पढ़ चुके हैं, अपनी इन पर किताबें नाजल की गई और ये किताब से आशना हैं, और इनमें कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने किताब को ना सिर्फ पढ़ा बल्कि उसको समझा भी, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ पढ़ा और समझा बल्कि पढ़ और समझ कर उसमें तब्दीलियाँ भी की, और तब्दीलियाँ दुनियावी अगराज की, दुनियावी मकासद की खातर की, और दुनियावी मकासद कुछ भी हों वो उन तब्दीलियों के सबब बने। तो अगर आपके कहने पर इनको मुअज्जज़ात दे देता हूँ मैं, लेकिन उस वक्त भी ये ईमान नहीं लाएंगे मुअज्जज़े को देखने के बाद, और मुअज्जज़ात को देखने के बाद अगर कोई कौम ईमान नहीं लाती तो फिर उस पर अज़ाब मसल्लत उसी वक्त कर दिया जाता है, और उस वक्त उसको मोहलत नहीं दी जाती, वक्त नहीं दिया जाता, ढील नहीं दी जाती। जैसे कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम से ऊँटनी का मुअज्जज़ा मांगा, और जब ऊँटनी ज़ाहिर हुई तो वो उसको बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने उसको मारा, और उसके बदले में उनको अज़ाब का सामना करना पड़ा। नूह अलैहिस्सलाम की कौम का मुअज्जज़ा आपके सामने, और इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम मुअज्जज़ात लाए, और सबसे ज़्यादा जो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए ज़िक्र फरमाते हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम का फरमाते हैं। एक बल्कि ये भी फरमाया कि आपको तकलीफ़ दी गई या मूसा क्या तकलीफ़ दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम को इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ दी गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम को इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ दी। ना मूसा अलैहिस्सलाम ने तकलीफ़ में आके अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत की, और ना मूसा अलैहिस्सलाम ने दीन हक़ को छोड़ा, और फिर ना मूसा अलैहिस्सलाम पर सारे लोग ईमान लाए, और गिने चुने चंद लोग ही ईमान लाए। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के वो पैगम्बर हैं जिन पर किताब और सहीफ़ा दोनों नाज़ल किए गए। वक्तन फ़क्तन कुछ नबियों पर सहीफ़े नाज़ल हुए, कुछ चंद एक पर किताबें भी नाज़ल हुई, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान पाक। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर है जिन पर तौरात भी नाज़ल की गई और सहीफ़ा भी नाज़ल किया गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जितनी तकालीफ़ का सामना किया, इनमें से आपके सामने कुछ भी नहीं, आप कुछ भी तकलीफ़ नहीं उठा रहे। और फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आपकी कौम को क़यामत तक चलना है, साबित रहना है, और मैं नहीं चाहता कि ये मुअज्जज़ा देखने के बाद इनकार करे और अज़ाब की नज़र हो कि सफ़ाए हस्ती से मिट जाए। कुछ लोग अगर नहीं ईमान ला रहे हैं तो इन्हीं में से कुछ लाएंगे। मेरे चैनल को देखें, समझें और इसको राय दें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। सब्सक्राइब करें।